अच्छा, कौन कौन सी फील्ड में डिप्लोमा होना चाहिए? ये तकरीबन 85 ऐसी फील्ड हैं जिसके हवाले से जापान ने अभी तक जो है ना पाकिस्तान के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। 85 फील्ड बहुत जो है ना ज़्यादा फील्ड हैं। अब कौन कौन सी हैं वो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। ये सारा इसका प्रोसीजर ओईसी की वेबसाइट पे भी आप चेक कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल चाल है? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अच्छा वीवर्स, आज बात करेंगे जापान के हवाले से। जापान वैसे तो जापान का वीज़ा जो है बिल्कुल फ्री है। अभी तो नहीं है क्योंकि अभी तो बंद है, लेकिन पहले था। विज़िट वीज़ा जो है ना वो आपको जस्ट एम्बेसी जाना पड़ता था, वहाँ पे आप फॉर्म फिल करें और डॉक्यूमेंट्स अपने उनको सबमिट करवाएं तो वो आपको वीज़ा दे देते थे, कोई फ़ीस नहीं थी उसकी। उसके अलावा जो है ना कंप्यूटराइज भी फॉर्म फिल होता था। लेकिन आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे जापान के वर्क वीज़े के हवाले से। अच्छा, इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपको किसी को भी 1 रुपया भी देने की ज़रूरत नहीं है, किसी एजेंट को, किसी को भी नहीं। ये बिल्कुल फ्री है। टोटली इसकी जो कॉस्ट है वो फ्री है, सिर्फ आपको टिकट के पैसे देने हैं। सेम प्रोसीजर जो है ना वो कोरिया का है। जिस तरह कोरिया का था उसी तरह है इसका सेम प्रोसीजर। जिसने जो है ना वीडियो नहीं देखी कोरिया वाली, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, आप वहां से देख सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ बता दूं कि कोरिया की जो सैलरी है वो बहुत कम है जापान के हवाले से। जापान की सैलरी ज़्यादा है। प्रोसीजर सेम है, लेकिन इसमें कुरानदाजी अभी तक नहीं है क्योंकि ये अभी न्यू स्टार्ट हुआ है। जापान और पाकिस्तान का जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, जिस तरह पहले कोरिया का था, या कोरिया का भी चल रहा है, कंटिन्यू है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हो गया है। सेम प्रोसीजर है, उसी तरह आप जो है ना ओईसी की वेबसाइट से कर सकते हैं। इसका तरीक़ाकार अब क्या है, तरीक़ाकार और रिक्वायरमेंट क्या क्या है? तरीक़ाकार इसका ये है कि आपने जो है ना ओईसी से आप रब्ता करें। उसके अलावा आपको ज़ुबान सीखने की ज़रूरत है जापानी, जो कि अभी जो है ना ओईसी यानी कि ओवरसीज़ कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि इस्लामाबाद में जो इनका हेड ऑफिस है वहाँ पे ये ज़ुबान सिखा रहे हैं अभी, जिसकी फ़ीस 4 से 5 हज़ार रुपये तक है और आई थिंक 2 मंथ का कोर्स है ये। उसके अलावा ये एक कोर्स को कंप्लीट करने के बाद 45 दिन का कोर्स जो है वो आपको बिल्कुल फ्री करवाएंगे। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जो है ना ओईसी से सीखें। उसके अलावा प्राइवेट भी सीख सकते हैं, नमल यूनिवर्सिटी से भी आप लैंग्वेज सीख सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ है जो कोरिया के हवाले से नहीं थी। कोरिया में तलीम की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन इसमें तलीम जो है ना वो मिडल चाहिए। मिडल तलीम जो है वो ज़रूरी है। उसके अलावा जो है ना इसमें आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। डिप्लोमा, अच्छा, कौन कौन सी फील्ड में डिप्लोमा होना चाहिए? ये तकरीबन 85 ऐसी फील्ड हैं जिसके हवाले से जापान ने अभी तक जो है ना पाकिस्तान के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। 85 फील्ड बहुत जो है ना ज़्यादा फील्ड हैं। अब कौन कौन सी हैं वो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। ये सारा इसका प्रोसीजर ओईसी की वेबसाइट पे भी आप चेक कर सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा जो है ना बहुत ज़्यादा फील्ड हैं। इसमें जो है ना वो आपको क्या कहते हैं उसको, इस फील्ड में आपके पास डिप्लोमा होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो है ना आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना बहुत ज़रूरी है। तलीम की लिमिट मैंने आपको बता दी। उसके बाद जो है ना दूसरा डिप्लोमे का भी बता दिया। थर्ड एज है, एज वही सेम कोरिया वाली 18 to 39, 18 से 39 साल तक। तो ये चीज़ें हैं। अभी इसमें कुरानदाजी नहीं है जो कि कोरिया के हवाले से है। इसमें कुरानदाजी नहीं है। तो फर्स्ट जो है ना लैंग्वेज, सेकंड जो है ना आपकी तलीम, थर्ड जो है ना क्या कहते हैं उसको एज, और फोर्थ जो है ना वो डिप्लोमा एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। तो अभी जो है ना ये न्यू सिस्टम है
मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ। अभी ये न्यू सिस्टम है, तो न्यू सिस्टम जब ओपन होता है उसमें इतनी ज़्यादा जो है ना वो डिफ़िकल्ट नहीं होता है। जिस तरह पहले कोरिया का था, बहुत आसान था कोरिया में आना, लेकिन इस वक्त जो है ना वो बहुत टफ़ हो गया हुआ है। अभी जो है ना एक टेस्ट दो, उसके बाद स्किल टेस्ट दो, ऐसा करो, ये करो, वो करो, मतलब बहुत ज़्यादा जो है ना वो लंबा प्रोसीजर हो गया है। लेकिन अभी जापान का क्योंकि न्यू है तो इतना ज़्यादा जो है ना ये लंबा प्रोसीजर नहीं होगा। तो जिस भाई ने भी सीखनी है लैंग्वेज वो OEC से रब्ता कर ले। OEC का जो है ना वो उसकी वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं उनकी वेबसाइट से, उनसे आप रब्ता कर सकते हैं। अगर किसी चीज़ की को समझ ना आए तो मैं अपना जो है ना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है अगर किसी किस्म की समझ नहीं आती। लेकिन मेरे ख्याल से ये बहुत ही जो है ना बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जो लोग इस हवाले से मतलब जापान जाना चाहते हैं, क्योंकि जापान का जो पासपोर्ट है वो दुनिया का नंबर 1 पासपोर्ट है और टेक्नोलॉजी में भी ये नंबर 1 है। उसके हवाले से आप समझ लें कि अगर सैलरी के हवाले से देखा जाए तो ये दुनिया के जो टॉप 10 कंट्री में है। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि कोरिया से बेहतर है कि आप जो है ना जापान को उस तरफ जाएं अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं। मेन एज तो आपकी होगी, उसके बाद तलीम, उसके बाद डिप्लोमा और लैंग्वेज। अगर ये चीज़ें आपके पास हैं तो आप प्लीज़ ज़रूर अप्लाई कीजिए, ज़रूर अप्लाई कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फील्ड हैं। और इसका एक चीज़ ये कि जो फील्ड आप सेलेक्ट करेंगे, जिस फील्ड में आपका एक्सपीरियंस होगा उसी का ही आपको वीज़ा मिलेगा। कोरिया में ऐसा नहीं होता। कोरिया में ये है कि आपको कोई पता नहीं है आप किस फील्ड में हैं, आपका किस फील्ड में वीज़ा आएगा, किस कंपनी का वीज़ा आएगा, वहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ एक आप हेल्पर के तौर पे हैं। लेकिन जापान के हवाले से ऐसा नहीं है। जिस फील्ड को आप चॉइस करेंगे, जिसका एक्सपीरियंस है आपके पास, वही वीज़ा आएगा। और इसमें आपको किसी को भी 1 रुपया भी देने की ज़रूरत नहीं है, किसी एजेंट को भी। बहुत से हो सकता है क्योंकि न्यू सिस्टम है, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो बहुत से लोग ऐसा आपके साथ कर सकते हैं, फ्रॉड कर सकते हैं कि मैं आपको वीज़ा दिला देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ। तो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, किसी को भी 1 रुपया भी देने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है सारा सिस्टम। तो मैं हमेशा से यही कहता हूँ कि जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है मैं हमेशा वही बताता हूँ। मैं एजेंटों के हवाले से कोई बात नहीं करता किसी के साथ भी। तो इसलिए जो है ना अगर किसी बात की आपको समझ नहीं आई तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मौजूद है। बाकी मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट वीज़े के हवाले से। तो दुआओं में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट मुझे ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग वीडियो। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।